डिग्रियों के खिलाफ सारे बातें करते हैं कि डिग्रियां छोड़ दें, डिग्रियां छोड़ दें। डिग्रियों में जो इश्यूज हैं आप उनको सॉल्व करने की बात करें। फुल ऑफ आलू, फुल ऑफ गंदा तेल, क्यों 400 कैलोरीज का एटम सबसे बम। ज्यादा मैंने देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं जानने वाले, मैं डॉक्टर्स के हॉस्टल में जब भी जाता था सबसे ज्यादा सिगरेट वहां पे ये हाउस जॉब वाले जो है हॉस्टल में पी रहे होते। इसी तरह कुछ लोग जो कहते हैं कि जी मैं तो पानी भी पीता हूँ तो जी मैं मोटा हो जाता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं सब कुछ खा लेता हूँ कुछ भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुरम शहजाद चीमा। फ्रीलांसर जो है ट्रेनिंग करते जा रहे हैं एक दूसरे की देखा देखी, लेकिन क्या है कि उनको उस तरह की जॉब नहीं मिलती। तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कितनी अर्निंग है इस काम में और कितनी स्ट्रगल है, उस हिसाब से बंदा मेहनत करे। डिग्रियों के खिलाफ सारे बातें करते हैं कि डिग्रियां छोड़ दें, डिग्रियां छोड़ दें। डिग्रियों में जो इश्यूज हैं आप उनको सॉल्व करने की बात करें। जैसे डॉक्टर इरफान साहब हैं, कुछ दिन पहले जी समोसा वाली वीडियो बड़ी उनकी हिट हुई थी। फुल ऑफ आलू, फुल ऑफ गंदा तेल, क्यों 400 कैलोरीज का एटम बम। अब समोसा कैसे छोड़ दें? आप लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं करते जो इशू है, दूसरी चीज के ऊपर हम बात करनी शुरू कर देते हैं। डिग्री के अंदर जो इश्यूज हैं आप उनको सॉल्व करने की बात करें, आप कह रहे हैं कि डिग्रियां छोड़ दें। तो ये काफी सारे हमारे सोसाइटी में जो इश्यूज हैं हम असल चीज पे बात नहीं करते। डॉक्टर अफान साहब से भी जी मैंने मैसेज किया हुआ, अगर उनसे टाइम मिले तो उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है जो फिर खा सकते हैं। आप जिस चीज पे मर्जी चले जाएं, फिर वेजिटेबल पे चले जाएं, आप इवन के गंदम पे चले जाएं, जीएमओ फूड आए हुए हैं, फिर कौन सी चीज बच जाती है पीछे खाने वाली। तो असल चीज जो है जी वो है कि जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करें। आपने कहा है कि जी आप समोसे जो हैं वो बना लें एयर फ्रायर में। अब एक और डॉक्टर साहब हैं, वो डाइट स्पेशलिस्ट हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी, वो कह रही हैं कि जी एयर फ्रायर में जो है ऑयल में फ्राई करने से भी ज़्यादा नुकसान आता है। अब उसकी बात माने या उसकी बात माने, उसके बाद एक और डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं गाजरें खा लें, डॉक्टर फान साहब कह रहे हैं, और वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी गाजरें मैंने जहाँ पे उगती हुई देखी हैं वो गंदे पानी से वॉश करते हैं, गाजरों का तो समोसों से भी बुरा हाल है। तो बंदा कहाँ पे जाए, कौन सी चीज़ खाए जी, कौन सी चीज़ पाकिस्तान में ऐसी फिर बचती है। तो एक्चुअली जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं हमें उन्हें टैकल करना चाहिए, और जहाँ पे वैसे प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। अब डॉक्टर साहब जो बार बार समोसा की बात हुई है जी, समोसे को ऑयल का मेन इशू है जी, जो गंदे ऑयल में बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लोग आएँ जो रेस्टोरेंट बिजनेस वाले हैं, वो वीडियो शूट करें, वीडियो बनाएं और लोगों को दिखाएं कि देखें हम कितने क्लीन अच्छे ऑयल में बनाते हैं। कि आप लोग प्राइस बेशक ज़्यादा रख लें, लेकिन लोगों को ये दिखाएं कि हमारे पास क्वालिटी फूड है, आप आके चेक करें, हमारा ऑयल चेक करें, हम जो फ्राई करेंगे आपको हेल्दी समोसे बना के देंगे। तो उसमें आपको देखें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। पाकिस्तान में कितने होटल हैं, लेकिन आज समोसा के ऊपर बात हो रही है, एक बंदा भी ऐसा नहीं सामने आया, एक भी वीडियो ऐसी नहीं आई जिसने ये कहा हो आगे फ्रंट पे आगे कि देखें जी मैं कितने क्लीन समोसे बना रहा हूँ। तो अब हर बंदा समोसे छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी फ्रंट पे आके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की बात नहीं कर रहा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है रेस्टोरेंट वालों के लिए कि वो सामने आए, अपने समोसे वाले आयल के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा दें लाइव अपनी वेबसाइट के ऊपर कि हमारे आयल देखें कितना ज़बरदस्त समोसा बनता है, ऑनलाइन ऑर्डर करें, डिलीवरी लें और हमारे पास आके खाएं, आपको हेल्दी क्वालिटी वाला समोसा मिलेगा। तो घर में भी बना सकते हैं आप, आयल में बना सकते हैं। समोसा एक ऐसा फूड है, डॉक्टर साहब की बातें सुन सुन के ना इतनी मैंने वीडियो देखी, बार बार आगे आ रही थी। मैंने तकरीबन कोई पिछले 2 साल से समोसे नहीं खाए होंगे, मैं वैसे ही नहीं खाता ऑयली मतलब के फूड जो है ना, बहुत ही कम कंज्यूम करता। लेकिन डॉक्टर साहब की वीडियो इतनी दफ़ा सामने आई है कि अकता के मैंने वाइफ को कहा कि आज समोसे बना लो, समोसे खाने को दिल करने लग पड़ा। कि जो चीज़ छोड़ने की बात करते हैं उसको इतनी दफ़ा दिखाते हैं कि वो बंदा उसकी तरफ ही चल पड़ता है। तो आप घर में समोसे जब बनाते हैं तो आप फ्रेश ऑयल डालते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। असल में हम लोग क्या करते हैं कि मेन चीज़ जो है जी, हम हर चीज़ को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं कि जो भी काम करना है उसको एक्सट्रीम पे ले जाएं, कि जो काम शुरू करना है भेड़ चाल फिर सब उसके पीछे लग जाएं, उसको बंद करा के आएंगे। इसी तरह खाने में भी अगर हम जो चीज़ खानी शुरू करते हैं, समोसे अगर खाने बैठेंगे तो 5-5 10-10 खा जाएंगे। आप एक समोसा खाएं या 2 समोसे खाएं। इसी तरह कोई भी जितने भी खाने हैं सारे खाने हैं, सब खानों को आप मोतदिली के साथ खाएं।
अब हर खाना जो है उसकी अपनी वैल्यू है, हर किसी चीज़ में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वेजिटेबल भी खाएँ, ऑयली फूड भी खाएँ, लेकिन उसको एक लिमिट में रह के यूज़ किया जाए। जब भी किसी भी चीज़ की लिमिट आप क्रॉस करते हैं तो तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जी। लिमिट के अंदर रहने से किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसमें एक इश्यू ये है कि आजकल हम लोग देखते हैं हेल्थ टिप्स वगैरह सब कुछ हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे। गूगल पे इन्फॉर्मेशन हमें करेक्ट नहीं मिलती। गूगल पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ब्लॉगिंग लिखी होती है, जो हम कोई भी ब्लॉग रीड कर लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो हर किसी का डिफरेंट डॉक्टर्स के ओपिनियन डिफरेंट हैं, उसके बाद ब्लॉगर्स के अपने ओपिनियन हैं, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की होती। तो मैं आज आपके साथ स्क्रीन शेयर करके जी एक ये आपको गाइड करता हूँ कि कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। अगर आपने हेल्थ की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपने किसको फॉलो करना है। ये जी मैं आपको बताता हूँ। ये जी स्क्रीन मेरी ऑलरेडी शेयर हुई है आपके साथ। तो हेल्थ टिप अगर अगर आपने लेनी हो, तो आप यहाँ पे सर्च करें जी NHS यूके। ये NHS यूके जो है जी, ये यूके की हेल्थ की वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं। तो ये हेल्थ वालों ने इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, ये कोई भी मतलब कि इस तरह का अनऑथेंटिक नॉलेज नहीं मिलेगा आपको। पहले सबसे हेल्थ ए टू ज़ी, यहाँ पे सारा जी ए टू ज़ी यहाँ पे आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आपने किसी भी डिज़ीज़ के बारे में पढ़ना है तो डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ, डॉक्टर साहब जी इरफान साहब स्टमक के डॉक्टर हैं, तो हम यहाँ पे एस में देख लेते हैं जी जाके। स्टमक के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, उनको जी देख लेते हैं हम। एस में चले जाते हैं जी। ये देखें जी, ये यहाँ पे जी मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम है, स्टमक है, पेन है, स्टमक एक, उसके बाद है जी स्टमक बग है, स्टमक कैंसर है, स्टमक अल्सर है। तो इसमें मैं देख लेता हूँ सिंपल जी स्टमक पेन। अगर हम देखते हैं जी स्टमक में पेन हो रही है, तो आप वैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको कैंसर पे पहुँचा के छोड़ेगा। गूगल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग लिखी होती है। अब यहाँ पे जी कॉमन काज़ लिखे हुए हैं, कॉमन काज़ क्या हैं इसके। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं। उसके बाद ये आप नीचे चले जाते हैं, इसमें फिर मेडिसिन वगैरह लिखी होती हैं। जीपी के पास जाएँ, जी जीपी को चेक करवाएँ, या इमरजेंसी सूरत हाल है तो इन सूरतों में आप 99 पे कॉल करें। दूसरे काज़ क्या हो सकते हैं जी, ये डिफरेंट काज़ेज़ और भी लिखे हुए हैं, क्या-क्या हो सकते हैं। तो जिस भी डिज़ीज़ के बारे में, जैसे ये गॉल स्टोन है, गॉल स्टोन अक्सर आपने सुना होगा, जी जिसको पित्ते में पत्थरियाँ भी कहते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी जी सिम्पटम क्या होती हैं, सिम्पटम आपको मिल जाएँगी जी, ये मुख्तलिफ़ सिम्पटम हैं, पेन कैसी होती है आपको, उसके बाद इसकी काज़ेज़ क्या-क्या हैं, डायग्नोज़ कैसे करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ पे आपको ये जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एनएचएस की वेबसाइट पे, ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सारी की सारी, कि वो ब्लॉगिंग वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है जो अनऑथेंटिक है। तो अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से बचें। जिस तरह अभी मैंने स्टार्ट में बात की है कि एक डॉक्टर साहब कहते हैं समोसा खाएँ, एक कहते हैं ना खाएँ, एक कहते हैं एयर फ्रायर वाला खाएँ, दूसरे कहते हैं गाजर खाएँ, तीसरे कहते हैं गाजर ना खाएँ। इसी तरह इस वक़्त हमारे इर्द-गिर्द भी इतना ज़्यादा नॉलेज है कि हमें ये ही नहीं पता चलता क्या काम करें, क्या ना करें। इसी तरह हमारी हर तरफ ही अफ़वाहें बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें यही नहीं समझ आएगी कि कौन-सा काम करें, कौन-सा ना करें। तो इस वक़्त सब अपनी रिसर्च करने की ज़रूरत है, और रिसर्च भी एक्यूरेट, कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने सर्च करनी है। तो ये एनएचएस की वेबसाइट पे जब भी जी मुझे अक्सर मैं ये देखता रहता हूँ, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ कोई हों, हेल्थ कंसर्न्स हों, तो यहाँ पे मैं डिटेल में आर्टिकल रीड करता रहता हूँ इनकी वेबसाइट पे, कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप खुद से जानें उसके बारे में, अपने बारे में। आपकी बॉडी है हमारी पूरी, हमें अपना अनाटमी का खुद पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की क्या अनाटमी है। डॉक्टर्स जो हैं जी वो आपको सिर्फ़ पाकिस्तान में ख़ासकर ये टेस्ट करवा लें, वो टेस्ट करवा लें, हर जगह पे उन्होंने जी अपने पैसे सेट किए हुए हैं। डॉक्टर, आप डॉक्टरों मतलब हमें तो समोसे खाने वालों की रेहड़ियाँ बंद करवा रहे हैं डॉक्टर साहब। तो खुद जो डॉक्टर साहब हैं, सबसे ज़्यादा मैंने देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं जानने वाले, मैं डॉक्टर्स के हॉस्टल में जब भी जाता था, सबसे ज़्यादा सिगरेट वहाँ पे ये हाउस जॉब वाले जो हैं हॉस्टल में पी रहे होते थे। तो इनको नहीं पता डॉक्टर्स को कि ये सिगरेट नोशी कितनी खतरनाक है सेहत के लिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो खुद ये मतलब जो चीज़ें हैं हम अपने आप से नहीं शुरू करते, कि खुद से शुरू करें। और वैसे भी यूट्यूबर्स देख लें अभी,
और फ्रीलांसर्स कितने हैं, यूट्यूबर्स कितने हैं, लेकिन डॉक्टर्स इंतहाई कम यूट्यूबर आपको मिलेंगे। क्या वजह है उसकी? कि डॉक्टर्स हमें नॉलेज कन्वे ही नहीं करना चाहते, कि पेशेंट को जो असल नॉलेज है वो देना ही नहीं चाहते, हम मेडिसिन पे मूव करते हैं। यहाँ पे मुझे इटली में तकरीबन 6 साल हो गए हैं, और 6 ईयर में जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, कभी उसने मुझे सिंपल, अगर आप समझ लें सर दर्द की भी दवाई कहते हैं, वो भी नहीं मुझे लिख के देता। मुझे क्या कहेगा, मुझे बताएगा कोई भी इशू हो कि आपने अपना डाइट को कैसे कंट्रोल करना है, ये वाली चीज़ें छोड़ दें, ये वाली खाएं, ये वॉक करें। और अगर मुझे देगा भी तो कोई देसी दवाई जैसे होती है ना, मल्टीविटामिन टाइप, इस तरह की कोई मिनरल अगर बॉडी में कमी है तो वो मुझे लिख के दे देगा। और यहाँ पे ना कोई टेस्टिंग का इतना सिस्टम है। यहाँ फॉरेन कंट्रीज में आके हमें पता चलता है कि हमें पाकिस्तान में तो डॉक्टर साहब डिस्कस ही नहीं करते। यहाँ से कई दफ़ा जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, पाकिस्तान जाके अगर डॉक्टर से बात करने की कोशिश करें तो डॉक्टर साहब आगे से लिफ्ट ही नहीं करवाते। वो आगे से सिंपल कहते हैं, डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो, तुम मुझे क्या बता रहे हो, मुझे पता क्या करना है। और एक बंडल मेडिसिन का लिख के दे देंगे, और उसमें बंदा अगर पूछेगा ये किस चीज़ की मेडिसिन है, ये किस चीज़ की मेडिसिन है, तो वो कभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये सारा वो उन्होंने अपना एक बना के आपको पकड़ा देना है, और उसमें से बहुत सारी मेडिसिन वो बकायदा ब्रांड का नेम लिख के देंगे, साल्ट का नेम नहीं लिख के देते। यहाँ पे मेरे पास प्रेस्क्रिप्शन पड़ी हुई है मेडिसिन की, किसी भी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर कभी भी मेडिसिन का नाम नहीं लिखा होता, कंपनी का नेम नहीं लिखा होता, हमेशा डॉक्टर साल्ट का नेम लिख के देता है। और जब हम जाते हैं दवाई लेने के लिए तो वो हमसे पूछते हैं कि आपने ये जो है ओरिजिनल ब्रांडेड लेना है साल्ट, या फिर आपने किसी भी कंपनी का जेनरिक लेना है। तो हम उसको कहते हैं जी जेनरिक दे दें, तो वो जेनरिक दे देते हैं। मिसाल के तौर पे पैरासिटामोल है जो, अब पैरासिटामोल एक साल्ट का नाम है। अब पैरासिटामोल या तो आप एक कंपनी ने समझ लें ये ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है पैरासिटामोल ले लें, या आप किसी भी और कंपनी का पैरासिटामोल साल्ट ले लें। तो किसी भी और कंपनी का अगर आप लेंगे तो वो आपको कम प्राइस में मिलेगा। जिसने ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है, ब्रांड वाले अपनी प्राइस चार्ज करते हैं अपने ब्रांड नेम के। तो पाकिस्तान में ये चीज़ है ही नहीं, डॉक्टर साहब लिख के देते हैं, बकायदा स्टोर का भी नाम बताते हैं कि जी ये फलां स्टोर से ये दवाई मिलेगी, वहाँ से आपने जाके लेनी है और वहीं से आपको मिलेगी। जी वालेकुम सलाम जी, क्वेश्चन है किसी का जी, पूछ सकते हैं। ज्वाइन करना हो किसी ने लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। समोसा खाने को किसी का दिल करता हो तो घर में बना के खा सकते हैं, समोसे हराम नहीं है बिल्कुल। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल की हैं अपने ऊपर हराम मत करें। क्वालिटी फूड पाकिस्तान में होना चाहिए, उसके लिए जहाँ पे इश्यूज़ हैं हमारे महकमे क्या कर रहे हैं वो देखें जाके, ना कि आप खाने बंद करवाएं, ये भी ना खाएं वो भी ना खाएं। क्या खाएं, मर जाएं, कुछ भी ना खाएं। समोसे वैसे खाता कौन है, एक वैसे मज़े की बात है, समोसे खाता कौन है? समोसे वही बंदा खाता है या तो कोई बाहर स्टूडेंट वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ कोई गरीब बंदा है जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे ना हो कि वो कोई अच्छा खाना किसी रेस्टोरेंट में खा सके, वो चंद पैसों में समोसे ले लेता है जी, चलें समोसे खा लेते हैं। और ये कैलोरीज की बात कर रहे हैं कि 400 कैलोरीज हैं जी समोसे के अंदर। 400 कैलोरीज जो हैं जी उस बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा, जिसने कोई काम नहीं करना, जो मेरे जैसा बंदा सारा दिन बैठा रहता है, और उसके लिए तो 400 कैलोरीज बहुत ज़्यादा। लेकिन जो एक मजदूर बंदा है उसके लिए 400 कैलोरीज कुछ भी नहीं है। वो ये 3000 कैलोरीज की बात करते हैं कि दिन में खाएं जी 2200 से 3000 कैलोरीज। तो जो काम करने वाला बंदा है वो 6000 से 8000 कैलोरीज भी खा ले तो फिर भी वो भूखे का भूखा रहता है, और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई चर्बी नहीं चढ़ती, क्योंकि उसने काम ही इतना करना है। उससे तो 6000 से 8000 कैलोरीज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये हमारी जो बॉडी है जी, हर किसी की बॉडी की कंजम्पशन देखनी होती है कि हमारी बॉडी की कंजम्पशन कितनी है, हमारी बॉडी कैलोरीज कंज्यूम कितनी करती है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी इस तरह बनाई हुई है कि जैसे अब मैं इस घर में बैठा हुआ हूँ जी, मैंने देखिए हाफ स्लीव पहनी हुई है और बाहर टेम्परेचर है 10 और मेरे घर के अंदर टेम्परेचर है 30, तो मेरी बॉडी कोई स्ट्रगल नहीं कर रही इस वक्त। अगर यही टेम्परेचर मेरे घर के अंदर 10 होता तो मेरी बॉडी एक स्ट्रगल कर रही होती, लड़ रही होती टेम्परेचर के साथ, और साथ साथ कैलोरीज कंज्यूम कर रही होती। और इसी तरह कुछ लोग जो कहते हैं कि जी मैं तो पानी भी पीता हूँ तो जी मैं मोटा हो जाता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं सब कुछ खा लेता हूँ कुछ भी नहीं होता। तो जो बंदे पानी भी पी लेते हैं तो उनका माहौल घर का उन्होंने ऐसा सेट किया होता है, गर्मियों में एयर कंडीशन लगाए हुए हैं और सर्दियों में हीटर लगाए हुए हैं घर में, कि सर्दियों में वो रजाई के बगैर ही सो जाते हैं, घर इतना गर्म है कि उनकी बॉडी बिल्कुल कोई कैलोरीज बर्न नहीं करती। जब कैलोरीज बर्न नहीं करेगी तो जो कुछ भी वो खाएंगे तो बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और एक बंदा है जिसका घर इतना ठंडा है, सारी रात वो बेचारा रजाई खींच खींच के ठंड खत्म करने की कोशिश करता है, कभी इधर से खींच कभी इधर से खींच, तो उसकी बॉडी की कैलोरीज इतनी बर्न हो जानी है
कि वो बेचारा तो 3000 भी खा लेगा तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये हमने देखना होता है हमारा लाइफ़स्टाइल क्या है। जितना आपका लाइफ़स्टाइल अप टू डेट होगा, आपने टेम्परेचर कंट्रोल एरिया में रहते हैं, हेल्दी लाइफ़ है आपकी, ज़बरदस्त खाने हैं, उतना आपको वेट आप गेन करेंगे। जितना आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ़ है, एक बंदा पैदल चलता है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, गाड़ी में बैठ के जाता है, तो दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। दोनों की कैलोरीज़ बर्निंग की डिफरेंट होगी। उसी हिसाब से वो एक कहते हैं ना, अमीर बंदा जो है वो खा के जाके जिम में कैलोरीज़ बर्न करता है और गरीब बंदा जो है वो मेहनत मज़दूरी करके। कि अमीर को जो है जी खाने के बाद कैलोरीज़ बर्न करने के लिए जिम जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो डॉक्टरों की बातें हैं, ये उनकी बातें हैं जो इतने-इतने पैसे कमा रहे हैं कि जी हमारी कैलोरीज़ कैसे बर्न करनी है। तो मज़दूर से पूछें, उसकी तो भूख नहीं खत्म होती बेचारे की, कैलोरीज़ बर्न करने की आप बात कर रहे हैं। वो तो खाना खाने के बाद काम जैसे ही करता है फिर उसको भूख लग जाती है। अमीर बंदा दिन में 2 दफ़ा खाना खाता है, गरीब बंदा दिन में 4 दफ़ा उसको भूख लग जाती है। वो सारा दिन बेचारा रोटी के पीछे लगा रहता है कि आटा कहाँ से लेके आना है, रोटी कहाँ से मिलेगी।